महाराज मनु तपस्या कर रहे हैं तो इतनी कठिन तपस्या की कि सारा शरीर केवल अस्थि मात्र रह गया। भोजन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, आहार फल गंध सब छोड़ करके केवल वायु के साथ अपनी तपस्या की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं तो उनका शरीर धीरे धीरे अस्थि मात्र हो गया। इस बीच में कई बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव जी तीनों आए और उनसे कहा कि हे महाराज मनु, मैं विष्णु, मैं आपको वर देना चाहता हूँ, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। महाराज मनु ने कहा कि क्या आप पारब्रह्म हैं? उन्होंने कहा मैं पारब्रह्म तो नहीं, मैं भगवान विष्णु। महाराज मनु ने कहा क्षमा देव, हमारी तपस्या आपके लिए है। विष्णु जी चले गए। फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान देना चाहता हूँ। मनु जी ने तब भी आंखें नहीं खोली। कहा महाराज आप पारब्रह्म हैं? कहीं नहीं, कहीं तो आपकी भी आवश्यकता नहीं, सॉरी। फिर भगवान शिव आए। भगवान शिव ने कहा मैं जगत पिता भगवान शिव, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। महाराज मनु आप वरदान मांगे। महाराज मनु ने कहा क्या आप मुझे परमात्मा हैं और परमात्मा दे सकते? भगवान शिव ने कहा क्षमा करिएगा, ये हमारे खाते से बाहर है। तो कहा प्रभु फिर आपकी भी सॉरी जरूरत नहीं है। तो कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए और महाराज मनु ने अपने नयन नहीं खोले, तपस्या नहीं खोली। अंततोगत्वा स्थिति यह हुई कि आकाशवाणी हुई। मैं ये नहीं कह रहा, उस परम सत्ता निरंकार ब्रह्म की उपस्थिति आकाशवाणी के रूप में हुई। मांगु मांगु वर भई नभ वाणी, परम वीर कृपा सारी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंग हुई जब उर आए। हर्ष पुष्ट कर भय तुम्हारे, मानव अवनि अवन ते आए। आकाशवाणी हुई तो उस आकाशवाणी से जो उनका शरीर जर्जर हो गया था वो इतना हष्ट पुष्ट हो गया कि जैसे वो अभी ही राजभवन से चले आ गए। इतना पुष्ट शरीर हो गया उस वाणी मात्र के प्रभाव से, उस परम पिता परमात्मा की उस वाणी से। वाणी ने कहा बाप मांग मांग वर मांगो, वर मांगो। महाराज मन और शत्रुपा ने कहा वर तो तब मांगे जब सामने आओ। भैया कहा सोनू भैया कहा वर मांगो। न वाणी ने तो न वाणी से महाराज मन कहते हैं कि वर हम तब मांगे जब पहले आप दर्शन दें। तो उस अनंत परमात्मा ने कहा कि हम आपको दर्शन नहीं दे सकते। मनु ने कहा अगर आप दर्शन नहीं दे सकते तो हम आपसे मांग भी नहीं सकते। जब आप दर्शन नहीं दे सकते तो आपसे मांगेगा। तो आकाशवाणी ने कहा कि नहीं मैं दर्शन कैसे दूं, क्योंकि मेरा कोई आकार कोई प्रकार ही नहीं है, मैं निर्गुण हूं। तो परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण स्वरूप है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं।
तो कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो सुना है कि आप समय समय पर आ करके धरती पर आते हैं, अवतार लेते हैं, या क्या झूठ लिखा है? वेद ये झूठ कहते? तो उन्होंने कहा नहीं, झूठ तो नहीं कहते, पर मैं किस रूप में आऊं? तो महाराज मनु कहते हैं किस रूप में आना? जो अनाथ हित हम पर मेरू, तो प्रसन्न हुई यह बड़ देव। जो स्वरूप बस शिव बनवाई, तेरी कारण हुई जगन कराई। जो सुनने मन मानस हंसा, सगुन नकुल तेरी निगम प्रशंसा। जे हरि हम सो रूप भयोजन, कृपा करहु प्रणतार विमोचन। संवत वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस भागे। भगत वचन लाओ कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। जय भैया, आज राम जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो नियत जन्मदिन में जाते हो, राम जी के जन्म में रहना है। अरे मेरे भोले बाबा के इष्ट देव राम का जन्मदिन है, समझ लीजिए। तो आज हुआ क्या, महाराज ने जब आकाशवाणी ने कहा कि मेरा स्वरूप को निश्चित करते हैं भक्त कि मेरा स्वरूप क्या हो, ये हमारे भक्त जिस भाव से तो मुझे भजता है, मैं उस भाव से उसके सामने प्रकट करता हूँ। आकाशवाणी ने कहा कि जिस भाव से भक्त मुझे भजता है, मैं उसी भाव से उसके सामने प्रकट होता हूँ। अगर वह कृष्ण भाव में भजता है तो मैं कृष्ण बनता हूँ, और राम के रूप में भजता है मैं राम बनता हूँ, वह शिव रूप में भजता है तो मैं शिव बन जाता हूँ, वह मुझे गुरु के रूप में भजता है तो मैं गुरु बन जाता हूँ। मेरा कोई रूप नहीं बदल सकता, लेकिन भक्त जिस रूप में भजते हैं उसी रूप में आते हैं। तो महाराज ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माने, भगवान शंकर के मन में जो स्वरूप बसा है, मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं जो भगवान शिव के मन में है, और मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं जिस स्वरूप का काग भुसुंडी जी नित्य चिंतन करते हैं और आनंद लेते हैं, उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। जब इधर महाराज ने फ्रेम तैयार किया कि इस फ्रेम में आ जाइए, तो बाहर ब्रह्म परमेश्वर सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए। और जब सगुण साकार रूप में प्रकट हुए तो क्या दिख रहे हैं? श्री सीताराम जी महाराज नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितुरानुधारं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। क्योंकि भगवान शिव के मन में तो राम सीता जी बस हुए, इसलिए उनको राम और सीता के स्वरूप में प्रकट होना पड़ा। नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजै तन शोभा निरे कोटि कोटि सतकाम। इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ कि महाराज मन और सकृपा उसे देख करके आनंद विभोर हो गए, आंखों से अश्रुजल आनंद के बहने लगे। अच्छा, आंखों में आंसू दोनों टाइम आते हैं। जब आप बहुत खुश होते तो भी आ जाते हैं, और जब दुखी होते तब भी आते हैं। तो महाराज के नयनों से अश्रुजल शुरू हो गए
और उस छवि को एकाग्र तक होकर के देख रहे हैं। तो नारायण ने कहा कि अब तो तुम मांगो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा महाराज, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। सो तुम जानो अंतर्यामी, पुण्य बहु मोर मनोरथ स्वामी। हाँ महाराज, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप जानते हो क्या चाहते और क्या चाहते हो, कहना तो पड़ेगा। कहा कि प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाए, आप हमारे पुत्र बन जाए, हमारी इच्छा यही है। और ये भी नहीं कहा कि आप पुत्र रूप में प्रकट हो जाए, ये कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। ये नहीं कहा कि आप प्रकट हो जाए। महाराज उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, न तनय भोग मैं आई। अपने जैसा संसार में कहाँ ढूंढूं, कोई है ही नहीं। ये तो हम अपना जैसा दूसरा कहाँ हूँ, तो मैं ही आपका पुत्र होकर के आऊँ। फिर शत्रुपा से पूछा कि महारानी, आपका क्या हेतु है तपस्या का। तो उन्होंने कहा महाराज, मेरा हेतु एक ही है कि महाराज ने जो वर मांगा है वही वर हमारा भी है, वही वरदान हमें भी चाहिए। हमें भी आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने एवं कहा और साथ साथ में शत्रुपा जी को वरदान दिया कि आपको हमारी माया कभी व्याप्त नहीं होगी। यह वरदान देकर के वह परम सत्ता अंतर्यामी भगवान से कहते हैं, एक वह मन और शत्रुपा को दिया हुआ आशीर्वाद भी भगवान के अवतार का कारण है। फिर कहा, एक प्रताप भानु नाम का एक राजा हुआ जो बहुत प्रतापी हुआ, चक्रवर्ती हुआ, परंतु उसके और संपूर्ण ब्रह्मांड पर उसको अपना आधिपत्य चाहिए था, इसलिए उसने प्रयास किया और प्रयास किया। उसको एक कपटी मुनि ने बताया कि आप ब्राह्मणों का भोज करिए, क्योंकि ब्राह्मण इस धरती पे जो है सर्वश्रेष्ठ है। आप उनका अगर वर्ण कर लीजिए तो सारी शक्तियाँ आपके अधीन हो जाएंगी, और जब अधीन हो जाएंगी तब आप पूरे विश्व पे राज कर सकेंगे। तो ब्राह्मण क्यों हो जाएंगे? ऐसा सर्वे देव मंत्राधीन, सारी धरती देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए यदि ब्राह्मण को आप पूज लेंगे, ब्राह्मण से आशीर्वाद ले लेंगे, तो आपका सारे ब्रह्मांड पे अधिपति हो जाएगा। तो उस लोभवश प्रताप ने ब्राह्मणों का भोज कराया, लेकिन जिस कपटी मुनि ने उनका भोज के लिए कहा था वह उनका शत्रु था। उस शत्रु ने उनके यहाँ रसोई के लिए अनुरोध किया कि हम रसोई करेंगे, और उस रसोई में हिरण का मांस, गौ का मांस, ब्राह्मण का मांस बना। जब ब्राह्मणों को वह प्रसाद दिया जाने लगा तो आकाशवाणी हुई। क्या हुई? हे ब्राह्मणों, या भोजन छोड़ करके आप अपने घर जाओ, या अन्न खाने से बहुत हानि है। भयो रसोई भूसुर मासु, यह रसोई करने योग्य नहीं है। अब ब्राह्मणों ने जब सुना कि हमको यह मांस खिला रहा है, तो ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, निशाचर जाय तुम, आप सहित परिवार। सबको श्राप दे दिया कि आप अपने पूरे परिवार
खानदान सहित राक्षस हो गए। भगवान श्री कहते एक है कि आदि है भगवान के अवतार। वही जो प्रताप भान जो था वह रावण हुआ, अगले जन्म में रावण हुआ, और उसका जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण के रूप में, और उसका जो सचिव धर्म रुचित था वह विभीषण के रूप में अगले जन्म में उत्पन्न हुआ। तीनों ने मिलकर के बहुत प्रार्थना, बहुत तपस्या की, इतने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान लिए कि हम काहूते मरे न मारे, बानर मनुष्य जात कोई मारे, मुझे ब्राह्मण और मुझे मानव और बानर दो जात मार सके और कोई न मार सके। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और वरदान प्राप्त करने के बाद जब रावण आकर के एक दिन अपने सभा कक्ष में बैठा तो उसने देखा क्या एकला कपूत सवाला की, और जहाँ अपना इतनी ज्यादा समूह देखा उसके अंदर अभिमान पैदा हुआ। उसने सबको आदेश दिया कि जाओ, जा करके आप जगह जगह सबको विजयी करो एक तरफ से। तो मेघनाथ गया, उसने स्वर्गलोक पे आक्रमण किया, स्वर्गलोक में जीत करके आ गया। जब वो मेघनाथ स्वर्ग विजय करके आया तो रावण ने पूछा देवताओं को पकड़ करके ले आए,